नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कल जो बीएससी का काउंसलिंग हुआ था उनमें कितने विद्यार्थी आए थे, कितने का एडमिशन हुआ, किस कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ और कितना एडमिशन होना बाकी है, हमारा सेकेंड कट ऑफ क्या रहना है। ये सब मुद्दे पे हम लोग आज बात करेंगे। तो बीएससी का एक बात और कि बीएससी का कट ऑफ आज एक और कट ऑफ आएगा। तो आज क्या कट ऑफ आने वाला है उस पर थोड़ा सा प्रेडिक्शन करेंगे। उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आप लाइफ में कहीं भी रहेंगे हम आपको एक ऐसी वीडियो डालेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा उत्साह मिलेगा, लाइफ में कुछ करने का आपको एक गोल मिलेगा कि आपको आगे तैयारी कैसे करना है। तो बातों को आगे न करते हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल बीएससी का काउंसलिंग था। काउंसलिंग में टोटल 251 विद्यार्थी को बुलाया गया, स्टूडेंट को बुलाया गया। तो 251 में बुलाया गया। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीट कितना है। सीट के बारे में सबसे पहले जानकारी, किस कॉलेज में कितना सीट है। तो मैं एक नोट डाउन कर लिया हूँ कि आपका पटना साइंस कॉलेज में 375 सीट है। ये बीएससी मैथ के लिए। बीएससी बायो के लिए आपका 225 सीट है। 375 सीट आपका मैथ ग्रुप वालों के लिए है और 225 सीट बायो ग्रुप वालों के लिए है। तो टोटल मैथ की बात करें तो आपका वही 3-600 का सीट आसपास अपना पटना साइंस कॉलेज में है। हम लोग मगध महिला कॉलेज की बात करें तो 128 सीट मैथ वालों के लिए है और 128 सीट आपका बायोलॉजी वालों के लिए है। ठीक है। हम लोग बीएन कॉलेज की बात करें तो बीएन कॉलेज में टोटल आपका जो सीट है वो 220 सीट है। ठीक है, 220 सीट है, जिसमें बीएन कॉलेज में आपका 50 सीट मैथ, 50 सीट केमिस्ट्री, 65 सीट आपका फिजिक्स, बाकी बायोलॉजी और जो सब्जेक्ट होता है वो है जो मैं एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताया हूँ। तो कल जो हुआ एडमिशन कितना हुआ, 251 को बुलाया गया, जिसमें 147 लोगों का कल एडमिशन हुआ। मतलब 100 लोगों का एडमिशन कल नहीं हुआ। तो जिनका नहीं एडमिशन हुआ उनका लिस्ट आज सेकेंड कट ऑफ में आएगा। सेकेंड कट ऑफ में उनका भी नाम आएगा। ये तो पटना यूनिवर्सिटी का एक बहुत कहिए कि ख़राब बात है कि जिनका फर्स्ट कट ऑफ में नाम आया वो एडमिशन नहीं ले, तो बार बार उसी कोई कारण बस नहीं ले पाए तो बार बार सेकेंड कट ऑफ में फिर नाम देना, फिर थर्ड कट ऑफ में नाम देना। मौका उनको देना चाहिए जिनका नाम नहीं आया है। ये सेकेंड कट ऑफ में और को मौका दीजिए। 100 को नहीं आया है तो डिसिप्लिन तो एक तो तोरा की आया नहीं 12:30 बजे के बाद, फिर भी चलिए एक चांस मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडमिशन कम हो रहा है। 251 लड़का में 147 का मात्र एकदम 50% का एडमिशन हो रहा है। 100 लड़का का नहीं हुआ है, अभी 100 लड़का का एडमिशन नहीं हुआ। तो हम लोग बात करते हैं कितना कितना हुआ, फिर हम बात करेंगे सेकेंड कट ऑफ आज आएगा तो सेकेंड कट ऑफ कहाँ क्या होने वाला है। तो और एक बात करेंगे कि हम लोग का एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, पटना साइंस कॉलेज का कितना नंबर रहेगा तो पटना साइंस कॉलेज मिलने का चांस बनता है, और कितना अंक होगा तो बीएन कॉलेज मिलने का चांस है, मगध महिला कॉलेज मिलने का चांस है। तो कल 220 सीट है बीएन कॉलेज की। तो बीएन कॉलेज में कल जो एडमिशन आपका हुआ है वो मात्र 3 लोगों का एडमिशन हुआ है। मतलब फर्स्ट कट ऑफ आया तो बीएन कॉलेज में 3 लोगों का मात्र एडमिशन हुआ। हम लोग एमएमएनसी की बात करते हैं मगध महिला कॉलेज की, तो इसमें 21 लोगों का एडमिशन हुआ। मात्र सीट 256 मैथ बायो को मिलाकर 256, एडमिशन मात्र 3 लोगों का हुआ, 21 लोगों का हुआ। 256 में फर्स्ट कट ऑफ में 21 लोगों का कट ऑफ आ गया है। कितना, 62 के आसपास है ना, 62 के आसपास कट ऑफ है। तो फिर हम लोग पटना साइंस कॉलेज की बात करते हैं। पटना साइंस कॉलेज में टोटल 600 सीट। फर्स्ट कट ऑफ में जो एडमिशन हुआ है 1 2 3 123 एडमिशन आपका पटना साइंस कॉलेज में हुआ है, जिसमें फिजिक्स में आपका 110 सीट है, जिसमें 39 लड़कों का एडमिशन हुआ। आपका केमिस्ट्री में 68 सीट है, जिसमें आपको 13 लड़कों का एडमिशन हुआ। तो इस प्रकार से फिर बाकी 123 का हुआ तो माइनस कर दो तो बाकी मैथ में हुआ। तो इस प्रकार से फिर कुछ बायोलॉजी में भी हुआ होगा। तो इस प्रकार से इतना कम एडमिशन हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि
कोरोना के कारण आप एक बात समझो कि कट ऑफ बोल रहे हैं कि कल बीए का कट ऑफ आया तो 2 नंबर कम गया, तो ये कोरोना के कारण ये लोग कम लड़कों को बुला रहे हैं, तो 250, 251 इस टाइप से लड़के को बुला रहे हैं और उनका काउंसलिंग धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये आपका काउंसलिंग चलेगा अभी 3, 4, 5 कट ऑफ तक चलेगा कि जब तक एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन तो ऐसा है भाई कि जब तक सीट नहीं फुल होगा। भाई 220 सीट बीएन कॉलेज में फुल करना है ना, तो फर्स्ट कट ऑफ आया तो 3 लड़का का एडमिशन हुआ, अरे सेकेंड कट ऑफ आएगा 3 नहीं 30 लड़का का एडमिशन होगा, 30 नहीं 60 लड़का का एडमिशन होगा। फर्स्ट कट ऑफ में 3 लड़का हुआ, सेकेंड कट ऑफ में मानते हैं 60 लड़का का एडमिशन होगा, थर्ड कट ऑफ में बाकी का एडमिशन होगा। तो टेंशन नहीं लेना है। ये एक देखिए, एक आपको एक और बता रहे हैं कि जिनका 55 प्लस है, 55 प्लस, उनका पटना साइंस कॉलेज तो एकदम मिल ही जाएगा। 55 प्लस वालों का पटना साइंस कॉलेज मिल ही जाएगा। बाकी जिनका 40 प्लस है या 45 प्लस है, 40 प्लस या 45 प्लस है, उनका बीएन कॉलेज मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं मगध महिला कॉलेज की। मगध महिला कॉलेज का भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई होगा क्योंकि सीट कम है, सीट कम है। 128 सीट मैथ में, 128 सीट आपका फिजिक्स में, ये बायो ग्रुप में है, तो उनका 128 तो यहाँ एडमिशन 21 का हो गया फर्स्ट कट ऑफ में। तो थोड़ा सा 50 प्लस वाले फिर भी सेफ हैं क्योंकि लड़कियों का एडमिशन बहुत कम हो रहा है। 50 प्लस वाले फर्स्ट प्रायोरिटी जो देते हैं वो पटना साइंस कॉलेज देते हैं। तो 50 प्लस वाले यदि आपका है 50 प्लस, तो आप एकदम सेफ जोन में, एकदम सेफ 100% सेफ जोन में है। थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ जब भी आए आपका एडमिशन होगा। 40 से 50 वालों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ, किसी को नहीं रखना चाहता अनसुबे में कि हो जाएगा। कल पटना यूनिवर्सिटी का एक वो भी बोला, संकल्प सही है पर संकल्प के साथ एक विकल्प रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो संकल्प होता है वो हमें रोने का कारण बना देता है। तो संकल्प आपका है पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो वो तो सही है, बट आपको एक विकल्प रखना चाहिए। तो आपके नज़दीकी जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे आप जाकर पता करते रहना कि एडमिशन कब होगा। जिनका 40 से 50 है, 40 से 50 तो वो तो पटना साइंस कॉलेज का आशा छोड़ ही दो कि पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है। बाकी बीएन कॉलेज में थोड़ा सा चांस आपका बनता है, मतलब 50% 60% आपका भी चांस बनता है पटना बीएन कॉलेज में मैथ बायो ग्रुप के लिए। आज सेकेंड कट ऑफ आएगी तो सेकेंड कट ऑफ में वही होगा, जैसे कि इसमें 100 लड़का एडमिशन नहीं लिया तो 100 लड़का को और बुलाया जाएगा, मतलब 251 तो 150 लड़का को और बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। तो ये 150 लड़का आपका 2-3 नंबर के मतलब फासले में आ ही जाएगा। तो जब उसका साइंस का 58-62 था तो मान लिया जाए 58, सेकेंड कट ऑफ 58-59 के आसपास ही जाएगा। थर्ड कट ऑफ कम जाएगा। जब सेकेंड कट ऑफ का एडमिशन होगा तो हम एक प्रॉपर बना देंगे, एक प्रॉपर मैथ बैठा के बता देंगे कि कितना का एडमिशन होगा, कितना मार्क्स पे एडमिशन होगा। तो ये हम लोग सेकेंड कट ऑफ के वेट कर रहे हैं, सेकेंड कट ऑफ का एडमिशन का वेट कर रहे हैं। बीए के साथ भी ऐसा हुआ कि सेकेंड कट ऑफ के एडमिशन का वेट करेंगे, कितना सेकेंड कट ऑफ में एडमिशन होता है उस रेशियो से हम लोग बता देंगे कि थर्ड कट ऑफ का कितना मार्क्स जाएगा। तो आशा करता हूं, और तो ये बता ही दिया कि कितना का एडमिशन हुआ है पटना बीएन कॉलेज में, साइंस कॉलेज में कितना सीट है, टोटल सीट भी आपको मैं बता ही दिया। तो आपको नहीं पता चल रहा है तो पटना यूनिवर्सिटी के मेन साइट पे सब कुछ वहाँ पे दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बाकी जिनका एडमिशन हो गया है बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे हम कॉलेज में डायरेक्ट मिलेंगे, और इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ अपने कम से कम 2, 4, 5 लोगों से भी शेयर कर दिया करो, जो लोग पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। हम तो जानते हैं कि अधिकांश लोगों के पास हमारी आवाज़ पहुंच जाती है, जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास हमारी आवाज़ पहुंच जाती है। बट आपका ये कर्तव्य बनता है भाई हमारे कि आप बहुत लोगों के पास हमारी आवाज़ को पहुंचाओ, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं कृपया पहुंचाओ। हम लोग आपस में कॉलेज में एक संघ बनाना चाहते हैं, एक समूह बनाना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर के जितने भी लड़के हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ना चाहते हैं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको हॉस्टल में प्रॉब्लम हो, आपको रूम लेने में प्रॉब्लम हो, आपको कोई कोचिंग करने में प्रॉब्लम हो, तो एक मैसेज छोड़िए और वो मैसेज सभी लड़कों के पास चला जाए। तो हम ऐसा चाहते हैं। फर्स्ट ईयर में ऐसा आप लोग इलेक्शन में उतरोगे, आप छात्र संघ के इलेक्शन में उतरोगे, तो हम लोग चाहते हैं कि आपको जाने लोग, हम एक प्लेटफॉर्म दें कि आप उतरो, तो आप फर्स्ट ईयर के जितने भी लड़के रहें सिर्फ आपको वोट करें, एक प्रॉपर लड़के को वोट करें। तो इसीलिए मैं आप लोग को एक जोड़ना चाहता हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने की सोच रहे हैं, तो आप सोचे ही होंगे कि यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, पीसीएस करना है, जो भी आपका सपना बड़ा ही होगा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी अब हो गया है।
तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो अभी से आपको कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो हम सब कुछ आपको बताएंगे कि डायरेक्ट अभी से यूपीएससी की फील्ड में कैसे घुसना है, धीरे धीरे कैसे इंटर करना है। यदि कोई चाहता है कि डायरेक्ट दिल्ली चले जाएंगे और पढ़ने लगेंगे तो आप गौर करोगे, मैं खुद जब यहाँ से पटना गया पढ़ने के लिए 11-12 में, तो वहाँ की चकाचौंध में 10th उतना हम लोग का मजबूत था, पर उतना भी मजबूत नहीं था। वहाँ पे गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। टीचर जो पढ़ाता है वो ऊपर से चला जाएगा। यदि यूपीएससी बीपीएससी करने के लिए सीधे करोगे नहीं दिल्ली जाके कर, तो दिल्ली जा से कुछ नहीं होगा फ़ायदा। जो भी टीचर पढ़ाएगा, दिल्ली जाने से पहले वही दिल्ली जाते हैं जिनका बेस मजबूत होता है। और बेस घर से बनता है, बेस पटना से बनता है, बेस हमारे कॉलेज से बनता है। कॉलेज कीजिएगा, आपका बेस बनेगा। जब आप जान जाइएगा कि आप जब चीज़ों को समझने लगिएगा, जब चीज़ें आपको नज़र आने लगेगी कि हम बाय द वे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है, मेरे को कहाँ पे जाना है। ऐसे डायरेक्ट कोचिंग में चले गए, पढ़ा रहा है 1857 की क्रांति, मराठा, सिख, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाबर, औरंगजेब, सब कुछ चला गया माथा के ऊपर से, कुछ पता नहीं। 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्चा किए, उसके बाद कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो नहीं, वो नहीं करना है। करना है कि कॉलेज का पढ़ना है। पहले कॉलेज में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। पढ़ने का आपको पटना यूनिवर्सिटी माहौल देती है। खुदा बख्श लाइब्रेरी, उतना बड़ा, पूरे बिहार का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, आपको पढ़ने का माहौल देगी। आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ोगे। बेस बनाना है, धीरे धीरे भी पढ़ना है। एक ये नहीं 10 घंटा 8 घंटा, आराम आराम से एक सिर्फ माहौल जैसा बनाना है कि हाँ हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक माहौल बनाना है आपको। और उस माहौल, यदि फिर आपका जब बेस बन जाए, 3rd ईयर में जब पटना से निकल जाओ, 3rd ईयर पास कर जाओ, अच्छे परसेंटेज से पास कर जाओ। एक बात और, पटना यूनिवर्सिटी में चोरी नहीं चलती है जैसा हम लोग का लोकल यूनिवर्सिटी होता है। वहाँ तो एकदम पोथी पसारो, एकदम छाप दो। तो उससे क्या होता है कि लड़का पढ़ ही नहीं पाता है। अब बीएससी, जिसका बीए है, वो क्या है, हिस्ट्री पढ़ेगा। हिस्ट्री पढ़ेगा तो बीए का क्या मतलब होता है, 10th का मतलब होता है कम। 9 में आप कैसा पढ़े थे, न्यूटन लॉ का इतू छूटा, 10 में न्यूटन लॉ इतना बड़ा, 11 में न्यूटन लॉ इतना बड़ा, ठीक है। तो बीएससी जाओगे तो न्यूटन लॉ इतना बड़ा पढ़ोगे, यही होता है। तो जब बीए में जाओगे तो हिस्ट्री पढ़ोगे, तो हिस्ट्री सिर्फ नहीं पढ़ोगे कि हाँ 1857 में क्रांति हुआ, कुंवर सिंह लड़े, 1857 में झांसी की रानी लड़ी, ये सब नहीं होता है। वहाँ पढ़ोगे कि 1857 में क्यों लड़ा गया, कैसे लड़ा गया, कब क्या हुआ, कहाँ से कितने लोग उठे, अंग्रेजों ने कैसे दबाया, अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे डिटेल में पढ़ोगे। और जब किसी चीज़ को आप डिटेल में समझ जाओगे, अच्छे से समझ जाओगे, तो फिर क्या होगा, जब आप उस चीज़ की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाओगे, इलाहाबाद जाओगे, कहीं भी जाओगे, पटना में जाओगे, तो चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आएगा। एक बात आप जानते हो, कोई भी मूवी की बात कर लो, जब आप कोई भी मूवी देखते हैं तो क्या होता है, पहले मूवी देख रहे हैं, यदि उस मूवी को बीच में लाइट कट गई और 15-20 मिनट के लिए आपका मूवी छूट गया, आपको मूवी देखने में मज़ा ही नहीं आएगा। या कोई डायरेक्ट मूवी देख रहे हो, बीच में छूट गई, शुरू में छूट गई, आपको मज़ा ही नहीं। ये क्यों होता है कि आपको एक बेस चाहिए, एक मजबूती चाहिए कि हाँ आप चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों को पकड़ रहे हो। ऐसा ही आपको चाहिए, तो हाँ आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए होता क्या है कि आप जब कॉलेज में पढ़ोगे तो आप उनको पढ़ोगे, एकदम एक लॉन्ग वे में पढ़ोगे, अच्छी तरीके से सीरियल वाइज पढ़ोगे, क्योंकि कॉलेज का वो प्रेशर आपको होगा। आपको अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट यूपीएससी की करो, पहले कॉलेज की तैयारी करो। आपका यदि बाय द वे ज्योग्राफी लेते हो तो ज्योग्राफी आपका ऑनर सब्जेक्ट है, आप पॉलिटी पढ़ो, आपका सब्सिडरी पढ़ोगे, कॉलेज में पढ़ोगे, कॉलेज में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आपका बेस हो जाएगा मजबूत। अब बेस मजबूत होने के बाद आप दिल्ली जाओ, ढाका जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे जब आप डायरेक्ट कॉलेज कोचिंग में नाम लिखवा लोगे तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत तेज लड़के होंगे जिनका वही सिस्टम होता है, जिनका बेस मजबूत होता है। तो कॉलेज में जब एडमिशन आप ले लोगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपको बेस मजबूत किया जाएगा। फिर आप जब कोचिंग में जाओगे तो आपको तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, और वहाँ पे जो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा वो आप समझेंगे। तो इतना देर यही बताना चाह रहा था कि क्या आपको करना है। आगे आपका एडमिशन हो गया तो अब आपको कैसे तैयारी करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि अब आपको कैसे तैयारी करना है। ये इतना ही नहीं, आप सीजीएल की तैयारी करेंगे तो अब आपको कैसे तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी कैसे करना है, बीपीएससी की। जो आपको कहता है कि यूपीएससी नहीं निकलेगा उसको कहने दो भाई, इंडिया में लोग ही यूपीएससी निकाल रहे हैं। कोई एलियन नहीं आ रहा है, मंगल ग्रह से नहीं आ रहा है, या कोई पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और लंदन का नहीं आ रहा है।
ये इंडिया में रह के निकाल रहे हैं। और बहुत से लोग को ऐसा होता है कि हिस्ट्री का एच नहीं पता होता है और यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं। एक जुनून होता है, पढ़ने का क्राइटेरिया होता है, पढ़ने की समझ होती है कि किस प्रकार चीज़ों को पढ़ा जाए। एक प्रॉपर वे में यदि आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप पटना यूनिवर्सिटी में आए हो, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी तो नहीं बट कोई इतना अच्छे जगह पे आए हो, जहाँ पटना आए हो, जहाँ पढ़ने का सिर्फ माहौल होता है। यहाँ से पढ़कर आदमी यूपीएससी क्लियर किया, बीपीएससी क्लियर, सब कुछ क्लियर किया है। रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार, सब तो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बहुत आज तक की एक एंकर क्या है, श्वेता शर्मा नहीं, एक एंकर है, वो भी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। तो यहाँ पढ़ने का माहौल देता है पटना यूनिवर्सिटी, माहौल देता है। 100 वर्ष से है, 100 वर्ष से यूनिवर्सिटी है, माहौल देता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज, यहाँ हम लोग का क्या होता है कॉलेज में, आसपास की यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सिर्फ फॉर्म भरने के लिए एक दिन कॉलेज जाओ और दूसरा दिन एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। ऐसा नहीं है। 70% पटना यूनिवर्सिटी में 70% आपको अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, ऐसा आपको करना होगा। तो 70% अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाओगे, कॉलेज में पढ़ोगे, अरे उतना पढ़ोगे नहीं, कुछ तो पढ़ोगे। जो टीचर बोलेगा वहाँ पर तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, ध्यान दे दिए, बेस बन गया। जिस दिन एक्टिव हो जाओगे उस दिन यूपीएससी क्लियर कर लोगे, बीपीएससी क्लियर कर लोगे, बिहार दरोगा क्लियर कर लोगे। जॉब मुश्किल है, जॉब पाना मुश्किल अभी है। यदि कोई चाह लेगा कि कम मेहनत में अब जॉब पा ले, जनसंख्या बढ़ रही है। एक फॉर्म आया एयरफोर्स का, रैली फॉर्म, बिहार का रैली भर्ती आई एयरफोर्स का, जिसमें 89,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया। 89,000 अप्लाई किया। अब सीट कितना था, तो सीट बहुत सा 200 से 400। तो एक छोटा सा जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा मारामारी चल रहा है। तो यदि आप चाहोगे कि ऐसा ही पढ़ ले, बिना कुछ किए पढ़ ले, कम मेहनत में हम ज़्यादा सक्सेस कर ले, तो वो नहीं होने जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। यदि यहाँ तक आप मेरी वीडियो को देख लिए हैं तो मेरी बात को भी समझ गए होंगे और हमारे साथ आप तैयारी में जुड़ जाइए। हम पटना में रहेंगे, पटना में लाइब्रेरी में रहेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे। जो लाइफ में करना है, जिस राह में आपको जाना है, उस राह में आपको हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। बड़े जो इस राह में अच्छे किए हैं पटना यूनिवर्सिटी से, उनसे मिलवाएंगे आपको कि हाँ कैसे आपको तैयारी करना है। यदि यहाँ तक यदि आप मेरी बात को सुन लिया तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, ज़िंदगी में अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से मेरे को कोई पैसा नहीं कमाना है भाई, यूट्यूब से कोई मेरे को इतना चाहिए कि मेरे को कुछ लोग जाने। यदि मैं कॉलेज में आऊँ तो आप मेरे को कह सको कि हाँ भैया हम आपको जानते हैं, बस इतना चाहिए मेरे को, बस कुछ नहीं चाहिए। कि हम यदि कॉलेज में आए तो आप मेरे को बोलो कि हाँ भैया हम आपको जानते हैं, हम आपको देखे हैं, आपका हम चैनल देखें, बस इतना चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। इतना के लिए आदमी इज्जत के लिए मरता है। बस लाइक करो, डिसलाइक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं। यहाँ पे डिसलाइक भी कर दो, यहाँ पे कमेंट में गाली भी दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कॉलेज में एक बार बोल देना कि हाँ भैया हम आपको जानते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसा ही होता है, रोड पर मिलेगा, यदि बोल दिए कि हाँ भैया हम आपको जानते हैं, कितना उस टाइम कितना अच्छा लगता है कि चलो यार कोई तो मेरे को जाना, कोई तो ऐसा बात बोल रहा है कि जानते हैं। नहीं तो दुनिया में कितना आया कितना चला गया, किसी को कोई पता नहीं है। मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, नहीं मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे लाइफ में कुछ लोग जाने, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया। पैसा कमाना कोई मेरा मोटिव नहीं है कि हम पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे यूट्यूब से, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मेरे को लगे कुछ लोग जाने, कुछ लोग मेरे को इज्जत करें। हाँ मेरे से भी गलती होती है, तो गलती सबसे इंसान से ही होती है। तो आज के लिए इतना तक हमारी बात यदि सुने हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो एक कमेंट भी जरूर कर देना कि हाँ भैया हम आपकी पूरी बात को सुने थे। हमारी बात आपको कैसी लगी ये भी बता देना, हमारे निगेटिव हमारे पॉजिटिव आप सब कुछ बता देना। आप नहीं बताओगे तो फिर मेरे को कौन बताएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं क्या गलती किया। ये सब तो सिर्फ आप ही बताने वाले हो, जो मुझे देख रहे हैं। जो मुझे देख नहीं रहा है वो मेरे को क्या बताएगा। तो यहाँ तक यदि आ गए हो तो एक कमेंट जरूर कर देना। यहाँ तक यदि आ गए हो तो एक कमेंट कर देना। यहाँ तक आ गए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।